अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और आपको इस बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है तो ये वीडियो मुकम्मल देखें। आपको इसको देख के मुकम्मल मालूमात हासिल होंगी और आपको पता चलेगा कि एम्बेसी में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। तो चलिए हम चेक लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं ताकि हम आसानी से स्टूडेंट वीज़ा हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ता है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। जी हाँ, एक ऐसा पासपोर्ट जो कि आपकी अपनी नेशनलिटी का हो। अगर आप पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं, कोई भी हैं, आपको अपना पासपोर्ट साथ लगाना पड़ता है। आपका पासपोर्ट आपका वीज़ा ख़त्म होने के बाद तक तकरीबन 3 मंथ्स तक ऑलमोस्ट जो है वो उसकी एक्सपायरी मौजूद होनी चाहिए। यानी अगर आप 2 साल का कोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पासपोर्ट जो है जिस वक्त आप अप्लाई कर रहे हैं कम अज़ कम उस वक्त 3 माह उससे एक्स्ट्रा या 4 माह उससे ज़्यादा जो है वो वैलिड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है नंबर 2 पे वो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जी हाँ, आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सबमिट करवानी पड़ेगी। ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसका साइज और इसकी लंबाई और चौड़ाई इस तरीके से होनी चाहिए। अगर ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऐसी नहीं होगी तो आपको वहाँ पे वंस अगेन दूसरी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनवानी पड़ेगी। नंबर 3 पे जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो सबमिट करवाना पड़ता है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करवाना पड़ता है जब आप इसको ऑनलाइन फिल करते हैं www.visaforuk.fco.gov.uk की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे जाके आपको साइन इन करना पड़ता है। साइन इन करने से पहले वहाँ पे आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। ये बहुत आसान तरीका है, अपना ईमेल और दूसरी डिटेल के जरिए से आप वहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। अपना अकाउंट बनवाने के बाद आप साइन इन करेंगे इसमें और आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे जिसमें आपको तमाम डिटेल देनी होंगी अपनी। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिटेल्स और आपकी अमाउंट की डिटेल्स शामिल होती हैं और आपकी फैमिली के बारे में ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे देनी होती है। उसके साथ ही आपको ऑनलाइन इसी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट है, यानी इसी में आपको हेल्थ इंश्योरेंस सरचार्ज भी पे करना पड़ता है प्लस वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी भी। और इस फॉर्म को जब आप फिल कर लें तो आप इसको प्रिंट आउट लेना है और साइन करना है और एप्लीकेशन के साथ लगाना है। तो जनाब, नेक्स्ट पे है टीबी टेस्ट रिपोर्ट। जी हाँ, आपको अपनी टीबी टेस्ट रिपोर्ट जो है वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लाजमी लगानी है। ये टीबी टेस्ट रिपोर्ट जो है ये टीबी का एक्सरे होता है जो कि IOM एक ऑर्गेनाइजेशन आपको वहाँ से लेना होता है। उसके कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद हैं, आप इन कॉन्टैक्ट नंबर से उनसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट लेके टीबी का टेस्ट उनसे करवा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बढ़ते हैं हेल्थ इंश्योरेंस सरचार्ज की तरफ। जी हाँ, और अब आपको इस मद में एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती है। जी हाँ, अगर आप वहाँ पे जाते हैं और दौरान स्टडी बीमार हो जाते हैं तो ये आपके काम आएगी और ये आप पे करना होता है जब आप ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। जब फिल कर रहे होते हैं उस वक्त आपको ये भी ऑप्शन आता है, ये भी आपने उस वक्त पे करना होता है। तो जनाब, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप समझ सकते हैं कि इसका एक मेन जुज़्व है वीज़ा एप्लीकेशन का, वो है अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर जो कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिलेगा। जी हाँ, इसको कैस भी कहते हैं, CAS, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़, जो कि आपको यूके के जो हैं हाईली ट्रस्टेड जो स्पॉन्सर्स हैं, जो कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं या कॉलेजेस हैं, वो आपको देते हैं। ये आपको वीज़ा एप्लीकेशन के साथ देना लाजमी है। ये आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं, कुछ फ़ी पे करते हैं, उसके बाद आपको ये रिलीज़ कर दिया जाता है। इसके बिना आप वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं कर सकते। उसके बाद जनाब आपको सबमिट करते होते हैं अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। जी हाँ, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, FA किया हुआ है यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन है आपके पास, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन है, या आपने बैचलर्स किया हुआ है, ग्रेजुएशन या मास्टर किया हुआ है, तो उन तमाम के आपने डिग्री और सर्टिफिकेट्स दोनों जो हैं, रिजल्ट ट्रांसक्रिप्ट्स और सर्टिफिकेट्स दोनों जो हैं आपको सबमिट करवाने पड़ते हैं। उससे पहले ये डॉक्यूमेंट्स आपको, अगर आपके FA और मैट्रिक के हैं तो आपको ये मुतलका बोर्ड से जो हैं अटेस्ट करवाने पड़ते हैं, और अगर आपकी डिग्रीज हैं ग्रेजुएशन और मास्टर्स की तो HEC से आपको अटेस्ट करवानी पड़ती है। ये अटेस्टेशन करवाने के लिए आप डायरेक्टली इन इदारों से रब्ता कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जनाब बढ़ते हैं एक ऐसी चीज़ की तरफ जिससे सब स्टूडेंट्स डरते हैं, वो है IELTS या फिर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। जी हाँ, अगर आप एक डिप्लोमा लेवल कोर्स के लिए जा रहे हैं जो कि लेवल 5 से नीचे है तो आपको उसके लिए IELTS का लेवल B1 क्लियर करना पड़ेगा, यानी 4.0 स्कोर या 4.0 बैंड देना पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आप डिग्री प्रोग्राम के लिए अंडर ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको लेवल B2 क्लियर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 5.5 बैंड बल्कि 6 बैंड जो हैं वो गेन करने पड़ेंगे। इसके बिना आप जो है एडमिशन नहीं ले सकते कॉलेज में। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो फिर आपको वो इस जो है रिक्वायरमेंट से एग्जाम्पशन दे सकता है। वो यूनिवर्सिटी की मर्जी है, अगर वो आपको कहते हैं कि आपको IELTS की ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए उनको एडमिशन जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी आपकी एडमिशन लेटर में कि आपको क्यों उन्होंने जो है वो कंफर्मेशन दी है बगैर IELTS के एडमिशन की।
نیکسٹ فرینڈس، بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے بینک اسٹیٹمنٹ، یعنی آپ کو اپنے فنڈ شو کرنے پڑتے ہیں جب آپ یو کے ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ شو کرنی پڑتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے۔ اور آپ بینک لون بھی اپلائی کر کے اس کا لیٹر بھی ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اس کے 3 طریقے ہیں کہ آپ اپنی اماؤنٹ شو کریں اکاؤنٹ میں، اپنے پیرنٹ سے لی ہوئی اماؤنٹ شو کریں، یا پھر آپ جو ہے وہ بینک لون شو کریں کہ بینک نے آپ کو لون دیا ہے۔ آپ کو پروف ساتھ ضرور دینے ہیں کہ یہ اماؤنٹ آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے۔ آگے بات کی جائے کچھ اور ڈاکومنٹس کی، تو آپ کو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو کہ آپ کو نادرا سے مل سکتا ہے کمپیوٹرائز، وہ آپ کو لگانا ہوتا ہے، اس میں فیملی کی ڈیٹیل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو برتھ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لگانا ہوتا ہے، جی ہاں جناب، یہ آپ کو لوکل یونین کونسل سے مل جائے گا، یہ بھی آج کل کمپیوٹرائز چلتا ہے۔ اس کے بعد جناب اگر بات کی جائے فی کی، تو جب آپ ویزا اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کو فی بھی جمع کروانی پڑتی ہے۔ یہ فی آپ نے آن لائن پے کرنی ہوتی ہے، جو آپ نے آن لائن جب ویزا اپلیکیشن فل کرتے ہیں اس وقت آپ نے پے کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرینڈز ایک بات امپورٹنٹ نوٹ بالکل مت بھولیے گا، وہ یہ کہ آپ کو کسی وقت بھی انٹرویو کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ جب آپ ویزا اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں تو اس انٹرویو کے لیے تیار رہیں، اچھی سی تیاری کریں جس میں آپ کے اس ویزا اپلیکیشن کے بارے میں کچھ اسی طرح کے بھی سوالات آپ سے کیے جا سکتے ہیں۔ اور آخر پہ جب آپ لوگ یہ تمام ریکوائرمنٹ پوری کر لیں تو بہت حد تک امید ہے یا چانسز ہیں 70+% یہ تمام ڈاکومنٹس اگر آپ سبمٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ اپروو ہو جائے گی اور آپ کو ویزا ریلیز کر دیا جائے گا۔ تو فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس اے لاٹ فار یور ٹائم۔